हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोम ट्यूटोरियल। मैं नयन चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री और थर्ड है फिजिक्स। तो मैं आज फिजिक्स का फर्स्ट एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या यूज़ है उसका, कैसे वर्किंग होती है, कैसे करंट एक कंडक्टर में फ्लो करता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ अ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं हमें। तो अपन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। ठीक है। अपने पास एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इनिशियल पोजीशन में। यदि यह जो एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड है। इनिशियली क्या है, वो क्लोजली पैक्ड है। ठीक है। यदि इस इस वाले इस वाले कंडक्टर में से यदि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन डिटैच हो रहा है, ठीक है, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें से डिटैच हो रहा है, तो जो इसका इलेक्ट्रिकली चार्ज फुल चार्ज है पूरे मेटल का, वो हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्टर के अंदर ही है। ठीक है, यही कंडक्टर को मैं एक व्यू में बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है अंदर इनसाइड। अब जैसे ही अपन एनर्जी देंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से उधर भागने लगेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर भागेंगे, ये जो रेड रेड कलर में दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन, ये रैंडम मोशन करेंगे। और ये रैंडम मोशन कैसे कब करेंगे, जब इनको कुछ एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो जैसे इनको टेम्परेचर अपन देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट दिखाएंगे, रेंडमनेस दिखाएंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन जो अपनी रेंडम टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इधर से उधर मूव कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अपन कि जो चार्ज है, चार्ज को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इस फील्स अट्रैक्शन और रिपल्शंस। मतलब कि जो चार्ज है, कोई एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स महसूस करता है। ठीक है, चार्ज की वजह से। अब चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अपना पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो अब एक और इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं चार्ज की क्या है। तो चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इधर इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब कोई भी 2 चार्ज है, मान लो दोनों चार्ज पास पास में रखें, ठीक है, तो वो कुछ अलग नेचर दिखाएंगे। यदि दूर रखें हैं तो कुछ एक अलग नेचर दिखाएंगे। ठीक है। तो चार्ज की वजह से क्या है, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स वो प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 चार्ज जब कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। ठीक है। और वो मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला भी एक चैप्टर है अपना पूरा, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में पूरा, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड और क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं अपन कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। अब चार्ज की जो प्रॉपर्टी है
जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मीन्स जब दो एक जैसे चार्ज रहेंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, जैसे कि मैंने एरो में बताया है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है वो एक दूसरे से अपने से दूर जा रहे हैं। ठीक है, जब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लिया हमने तो वो भी एक दूसरे से अपने को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने, अपोजिट चार्ज ले लिया, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फिनोमिना अपन कैसे समझ सकते हैं, ये सिमिलर फिनोमिना अपन मैग्नेट में भी देखते हैं कि जब वहाँ मैग्नेट में अपन नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाने की कोशिश करते हैं मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे से दूर भागती है। ये आप प्रैक्टिकल करके देखना कि जब मैग्नेट को सिमिलर पोल अपन मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती है, रिपेल करती है। और जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मैग्नेट के पास में लाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या अट्रैक्ट करती है। और अनलाइक चार्जेस, जैसे कि सेम चार्जेस अपन लेके आ जाते हैं पास में, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसे ही मैग्नेट का भी फिनोमिना है। ठीक है, अब अपन करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी कि चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज एडिटिव क्यों है, कि कोई भी एक सिस्टम है उस पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, तो वो जो टोटल चार्ज है उसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल क्यू, और जो उसका एक चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3 एक सिस्टम का, तो उसको अपन ऐड कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो एडिटिव होता है एक नेचर में। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो क्वांटाइज मतलब जो चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है एलिमेंट्री चार्ज का। मान लो कि मेरे पास 5 कूलम चार्ज है एलिमेंट्री। ठीक है, अब जो उस सिस्टम के उस बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज होगा, एक और जो दूसरा चार्ज, वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे कि 5 कूलम चार्ज था हमारी एक बॉडी में 5 कूलम चार्ज था, तो उस बॉडी के दूसरा चार्ज है जो उस बॉडी का, वो उसका मल्टीपल होगा, मतलब 5 का मल्टीपल होगा। जैसे 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अपन चार्ज की अपने को यूनिट पता है कि चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, तो एक कूलम में कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इज इक्वल टू 1 कूलम। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होती है, कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। सो थैंक यू एवरीवन।